Hello bachcho, let's see the question. The question says, the class 10 students of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. Taking A as origin, find the coordinates of the vertices of the triangle and what will be the coordinates of the vertices of triangle PQR if C is the origin. And also calculate the areas of triangles in these cases. What do you observe? तो यहाँ पर क्या है कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी करनी है. ओके, गार्डनिंग एक्टिविटी है. तो ये गुलमोहर प्लांट्स बाउंड्री पर लगे हुए आपको दिख रहे हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, और बीच में एक ट्राइंगुलर लॉन दिख रहा है. ओके, और रिमेनिंग एरिया जो है यहाँ पर इनको क्या करनी है, फ्लावर मतलब फ्लावर प्लांटिंग करनी है, फ्लावर के प्लांट्स लगाने हैं. तो ये जो ट्राइंगल बना है मेन हमें इसी पर फोकस करना है. तो हमें पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, अगर ए को हम ओरिजिन मानते हैं, सो टेकिंग ए एज ओरिजिन, हमें इस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कोई भी पॉइंट ओरिजिन लेकर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं पहले ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर मैं जो डायग्राम बनाया इसमें ओ ओरिजिन है, ये एक्स और वाई एक्सिस हो गए. ओके, सपोज पी यहाँ पर कोई पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं. तो पी के जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही बताने होते हैं. तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि ये वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट. और वाई कोऑर्डिनेट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है. ये जो इसकी जो हाइट होगी, वर्टिकल हाइट, ये बताएगी वाई कोऑर्डिनेट. ओके, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर हमें एक्सिस पर देखने हैं तो इस तरह से हो सकते हैं, ये एक्स होगा और ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, वाई होगी. ओके, तो ये डिस्टेंसेस हम अपने डायग्राम में देख करके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं. तो अभी हमें ए को ओरिजिन लेना है. ओके, अगर ए ओरिजिन है तो डेफिनेटली ये जो ए डी और ए बी, इनको हम एक्स और वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में ले लेते हैं, इफ ए इज ओरिजिन. अगर ए ओरिजिन है तब कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पी क्यू और आर के. तो पहले पी के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं क्या होंगे. तो पी के कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पी से परपेंडिकुलर डाल दें एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, और डिस्टेंस में डिस्टेंस उसको हम पढ़ लेंगे यहाँ पर अपने एक्सिस के ऊपर ए डी और ए बी के ऊपर, है ना. तो पी से अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट कर रहा है, 4 पर, है ना. और यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे कुछ ऐसे हो पाएगा ना ये. तो ये डिस्टेंस कितनी आई, 4 आई. और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इधर से वाई एक्सिस पर, ये कितनी आई है, 1 2 3 4 5 6 आई. ठीक है ना. तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,6. इसी तरह से क्यू के लिए देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डाल दिया और इधर भी डाल दिया. तो क्यू के लिए हम देख सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, 3,2, है ना. क्यू हो गया 3,2. आर के लिए देख लेते हैं, आर के लिए भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं. तो ये देखिए 6 पर मिला है ना. और इधर आर से जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो आर के कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं 6 और 5 है. भाई जैसे एक्स एक्सिस पर ये 1 2 3 4 5 6 है, इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी है, हालांकि डायग्राम में मेंशन नहीं किया है, बट वो 1 2 3 4 5 6 ही लेंगे हम. तो आर हो गया 6,5. तो ये तो हो गया जब हमने ए को ओरिजिन लिया है. ओके, तो पी क्यू आर के हमको वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स मिल गए. अब सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना है, सेकंड पार्ट में हमें सी को ओरिजिन लेना है. सेकंड पार्ट में है
C is origin. If C is origin, अब अगर C origin होगा तो एक्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, CD और BC. BC को हम x एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे और CD को y एक्सिस की तरह. तो डिस्टेंसेस हम इन दोनों साइड्स के साथ मेजर करेंगे और ओरिजिन क्या ले रहे हैं अब की बार हम C को. तो अब पहले P का कोऑर्डिनेट हमें देखना है ना. तो C को ओरिजिन लेकर P का कोऑर्डिनेट देखना है. तो इधर ये जो CD है ना, इस पर हमें परपेंडिकुलर डालना होगा. ओके, तो काफी लंबा परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ से, तो कुछ ऐसा आ जाएगा. आप स्केल से मेजर करेंगे ना तो और ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा. ठीक है ना. तो P से ही हमने ये परपेंडिकुलर डाल लिया और इधर भी. अब अगर इसको हम मेजर करें तो ये 4 से लेकर के इस लास्ट पॉइंट D तक जा रहा है ना. तो काउंट कर लेते कितने पॉइंट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो P का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 12 और y कोऑर्डिनेट हम देख सकते हैं 2. तो P हो गया 12,2. अब Q देख लेते हैं इसी तरह से. Q पर ये इस तरह से चला जाएगा ना. x इस पर CD पर भी डालना है और इधर भी डालना है, दोनों पर ही. आप स्केल से बनाइएगा तो स्ट्रेट लाइन बहुत क्लियरली बनेगी. ठीक है ना. तो Q के कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं 13,6. ठीक है. R को देख लीजिए. R से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं. सी उस पर इधर वाले पर भी तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगा है ना. और इधर भी. तो R के कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं अपने डायग्राम में 10 और 3. डिस्टेंसेस अब की बार हम C से मेजर कर रहे हैं ना. R के कोऑर्डिनेट हो गए 10,3. देखिए ऊपर से काउंट करते हैं अगर 1 2 3 है ना. और इधर से अगर काउंट करते हैं तो ये R पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सारे जब हमने इधर C को ओरिजिन लिया है तो डिस्टेंसेस सब हमने C से मेजर करी हैं, मीन CD लाइन से और BC लाइन से. तो ये कोऑर्डिनेट्स तो हो गए. अब कोऑर्डिनेट्स के बाद हमें क्या करना है, दोनों ही केसेस में ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो अगर हम पॉइंट्स ले लेते हैं, अभी फर्स्ट वाले पार्ट पर आते हैं. 4 6 3 2 और 6 5. सपोज x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये है x3 y3. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हो जाएगा. फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. अब तो बस वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है. 4 2 माइनस 5 प्लस 3 5 माइनस 6 प्लस 6 6 माइनस 2. तो ये आ जाएगा 1/2 4 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इंटू 4. नाउ दिस इज 1/2 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 24. माइनस 12 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 15 प्लस 24. सो दिस विल बी 9/2 स्क्वायर यूनिट. ओके, तो ये आ गया एरिया ट्राइंगल PQR. अगर हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं. अब सेकंड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे अब उनको ले लेते हैं. अब की बार कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 12 2 13 6 और 10 3. ओके, so this is x1 y1 x2 y2 and x3 y3. सेम फॉर्मूला है एरिया ट्राइंगल PQR. दिस इज 1/2 12 6 माइनस 3 13 3 माइनस 2 10 2 माइनस 6.
this will be now 1 by 2, 12 into 3 plus 13 into 1 plus 10 into minus 4. So this is 36 plus 13 minus 40. तो ये हो जाएगा 49 minus 40. This is again 9 by 2 square unit. ओके और वैसे भी जब ट्राइंगल सेम है तो एरिया भी तो सेम ही आना चाहिए था. तो दोनों तरह से हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया. दोनों तरह से क्या आया 9 by 2. फिर उन्होंने पूछा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया. तो हमने ये ऑब्जर्व किया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सेम इन बोथ द केसेस. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is same in both cases. तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया. ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.